वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसके न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या? देखिए, अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया है, समझो मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए है, उसका ट्रांसपोज हमने लिया, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर अगर यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपका मैट्रिक्स ए ऑलरेडी आपको दिया होगा प्रॉब्लम में, मैट्रिक्स ए नहीं तो बी सी कुछ भी नाम दिया होगा। अगर मैट्रिक्स ए नाम उन्होंने दिया है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंज द रो एंड कॉलम। अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर आपका आंसर आया मतलब यूनिट मैट्रिक्स आया। यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या? जो आपके डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, वहाँ पे 1 1 होना चाहिए, 1 1 1, और रिमेनिंग जो है आपके 0 होने चाहिए, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और ऑलरेडी लेक्चर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या। अगर आपके दो रो दो कॉलम है तो 1 0 0 1। यहाँ पे देखिए, आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो 1 1 है, बाकी 0 है, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर आपके 3 रो 3 कॉलम है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वहाँ पे 1 है, बाकी रिमेनिंग 0 है, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्योंकि यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट मैट्रिक्स ए कॉस थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा। एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ज़्यादा न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आते। एक ए वाला जो न्यूमेरिकल है वो नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में पूछा है, तो एकदम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए एकदम सिंपल है सॉल्व करना। सही, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन आपका क्या दिया है, मैट्रिक्स ए कॉस थीटा 0 साइन थीटा, देन 0 1 0, देन माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा। देखिए एज पर डेफिनेशन आपको क्या करना है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का आपको ट्रांसपोज लेना है। उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर आपका यूनिट मैट्रिक्स आया तो आपका मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग, इंटरचेंज द रो एंड कॉलम। जो रो 1 है उसे कॉलम 1 में कन्वर्ट करता हूँ, क्या होगा, कॉस थीटा 0 साइन थीटा। जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल लिखा, रो 1 को कन्वर्ट किया कॉलम 1 में, देन रो 2 को कन्वर्ट करता हूँ कॉलम 2 में, 0 1 0, देन रो 3 को कन्वर्ट करता हूँ कॉलम 3 में, माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0 कॉस थीटा। आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ए का आपका मैट्रिक्स कॉस थीटा 0 साइन थीटा, देन 0 1 0, देन माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा, देन ए ट्रांसपोज कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा, देन 0 1 0 0 1 0, देन साइन थीटा 0 कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं रो 1 को
कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। ध्यान से करना है, कैलकुलेशन है। रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, 0 इंटू 0 0, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देन रो 1 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कॉस थीटा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, साइन थीटा इंटू 0 0। देन रो 1 को कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। यहाँ पे मैंने डॉट यूज़ किया है। कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। देन कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, देन 0 इंटू 0 0, देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन प्लस साइन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है यहाँ पे, आपको ध्यान से करना है एकदम। देखिए फिर से एक बार बताता हूँ। रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 3 के साथ। कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, देन 0 इंटू 0, देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे डॉट यूज़ किया है। देन सिमिलर रो 2 को मल्टीप्लाई करना है। ये जो रो 2 है आपका, उसे कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू कॉस थीटा 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू साइन थीटा 0। देन रो 2 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। देन रो 2 को कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। रो 2 को कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू माइनस साइन थीटा 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू कॉस थीटा 0। देन लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। रो 3 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा यहाँ पे इंटू कॉस थीटा, डॉट यूज़ किया है। माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन 0 इंटू 0 0, देन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देन होगा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे जगह कम पड़ रही है इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है। देखिए फिर से रो 3 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ। माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 0 इंटू 0 0, देन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देन रो 3 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 के साथ। माइनस साइन थीटा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, कॉस थीटा इंटू 0 0। देन लास्ट रो 3 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 3 के साथ। माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। 0 इंटू 0 0, देन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
देखिए ऐसे नंबर ऑफ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के। वहाँ पे रो 1 को मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ, कॉलम 3 के साथ। देन रो 2 को मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ, कॉलम 3 के साथ। देन रो 3 को मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ और कॉलम 3 के साथ। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे तो ज़ीरो ही आएगा। देन देखिए माइनस साइन को बाहर लेता हूँ तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। माइनस साइन दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस साइन को बाहर लिया तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। देन यहाँ पे तो ज़ीरो ही आएगा, 0 प्लस 1 प्लस 0 तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0। देन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये 0 चला गया तो क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लिकेशन में, देन 0 चला गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 चला गया तो क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपका फाइनल आंसर है, देखिए आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फंडामेंटल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका फंडामेंटल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए सिर्फ उल्टा लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1। दोनों के बीच में वैसे भी प्लस साइन है, ऐसे लिखा नहीं तो ऐसे लिखा, मीनिंग विल बी द सेम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, देन यहाँ पे 0। देखिए साइन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा गेट कैंसल, माइनस प्लस गेट कैंसल। देन यहाँ पे तो क्या होगा, 0। देन यहाँ पे तो 0 ही है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। इन सिमिलर वे यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, सिर्फ उल्टा लिखा है, वैसे भी दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा किया क्या, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किया गया, मीनिंग विल बी द सेम। 1 इंटू 1 किया गया और 1 इंटू 1 किया गया, मीनिंग विल बी द सेम। देखिए माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों माइनस प्लस है, प्लस माइनस गेट कैंसल, प्लस माइनस गेट कैंसल, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 0। यानी ये तो 0 ही है। अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फंडामेंटल आइडेंटिटी, आपका आंसर क्या आएगा, 1। देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज आपका क्या आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स। जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वहाँ पे 1 आ रहा है, बाकी के एलिमेंट 0 है, तो आपका ए मैट्रिक्स क्या हुआ, इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्यों, ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसका आंसर आया आई, यूनिट मैट्रिक्स। क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है। ए इंटू ए ट्रांसपोज किया तो आपका क्या आया, यूनिट मैट्रिक्स। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर ऑफ टाइम में एग्जाम में पूछा है। अगर एडजॉइंट और इन्वर्स का न्यूमेरिकल नहीं आया तो मोस्टली ऑर्थोगोनल का न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछते हैं। थैंक यू। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। एज पर डेफिनेशन
आपको क्या करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज करना है। और दोनों मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, तो आपका क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट मैट्रिक्स ए 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1 इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे प्रूव करना है आपको मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है क्या नहीं। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है ए 1/3, देन मैट्रिक्स आपको क्या करना है, एज पर डेफिनेशन उसका ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा आपका 1/3 वैसे का वैसा। यहाँ पे क्या करना है, इंटरचेंज द रो एंड कॉलम, और रो 1 को कन्वर्ट करना है कॉलम 1 में, -1 2 2, रो 1 को कन्वर्ट किया कॉलम 1 में, रो 2 को कन्वर्ट करता हूँ कॉलम 2 में, 2 -1 2। जो वर्टिकल था उसे, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल था उसे वर्टिकल लिखा, जो हॉरिजॉन्टल था उसे वर्टिकल लिखा। देन रो 3 को कन्वर्ट करता हूँ कॉलम 3 में, जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल लिखना है, 2 2 -1 2 2 -1। देखिए दोनों मैट्रिक्स के बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज। आपका ए क्या है, 1/3, आपका मैट्रिक्स ए। देखिए यहाँ पर भी बाहर 1/3 है, तो इसे मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/3, 1/3 इंटू 1/3, ए वाले का 1/3 और ए ट्रांसपोज वाले का 1/3। देन आपका मैट्रिक्स ए क्या है, -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। देन हमका ए ट्रांसपोज ऑलरेडी यहाँ पे 1/3 लिख लिया है, तो ए ट्रांसपोज लिखो सिर्फ -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। तो देखिए यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या होगा, 1, 3 इंटू 3 9। देन अभी यहाँ पे हमें दोनों मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ, रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ। देखिए -1 इंटू 1, -1 इंटू -1 क्या होगा, +1, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। देखिए रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ, -1 इंटू -1 +1, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। देन रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 के साथ, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 2 4। देन रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 3 के साथ, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -1 -2। देन अगेन आपको जो रो 2 है, रो 2 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 2 4। देन रो 2 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 के साथ, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू -1 +1, 2 इंटू 2 4। देन रो 2 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 3 के साथ, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू -1 -2। देन लास्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रो 3 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 2 4,
-1 इंटू 2 -2। देन रो 3 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 के साथ। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 2 -2। देन लास्ट रो 3 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 3 के साथ। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू -1 +1। देखिए आपका आंसर क्या आएगा 1/9, बाहर वैसे का वैसा। 1 + 4 5, 5 + 4 9, -2 -2 -4, -4 + 4 गेट कैंसिल, क्या आएगा 0। -2 -2 -4, -4 + 4 गेट कैंसिल, आंसर क्या आएगा 0। -2 -2 -4, -4 + 4 गेट कैंसिल, आंसर क्या आएगा 0। 1 + 4 5, 5 + 4 9, देन 4 -4 0, -2 -2 क्या होगा -4, +4 -4 गेट कैंसिल। यहाँ पे भी -2 -2 क्या होगा -4, -4 + 4 0। यहाँ पे भी 4 -4 0, 4 + 4 8, 8 + 1 9। देखिए आपका आंसर क्या आया है 1/9 तो बाहर है, तो 1/9 को हर जगह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/9 इंटू 9 1, 1/9 इंटू 0 0, 1/9 इंटू 0 0, 1/9 इंटू 0 0, 1/9 इंटू 9 1, 1/9 इंटू 0 0, 1/9 इंटू 0 0, 1/9 इंटू 0 0, 1/9 इंटू 9 1। देखिए 1/9 इंटू 9, 9 इंटू 1 9, और डिवाइड बाई 9 वैसे का वैसा, 9/9 क्या आएगा 1। देखिए यहाँ पे a इंटू ए ट्रांसपोज करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वहाँ पे आपका 1 है और बाकी एलिमेंट 0 है, तो इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बिकॉज a इंटू ए ट्रांसपोज आपका क्या आया है यूनिट मैट्रिक्स। क्या है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये आपके आंसर है, आपका आंसर है।